बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लच्छा कचौरी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसको मैं कीमा की फिलिंग के साथ बनाऊँगी। बहुत ही खस्ता और इसकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। अफ्तार स्पेशल रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने लिया है मैदा तकरीबन 2 कप। वज़न के हिसाब से ये 500 ग्राम्स बनता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे घी। इस रेसिपी में आप घी यूज़ करेंगे, ऑयल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तकरीबन 5 टेबलस्पून्स मैंने घी के लिए हैं। इस घी को मैदा के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना आपका घी होना चाहिए कि जब हम इसको मिक्स कर रहे हों तो ये देखें बिल्कुल इस तरह से इसने हाथ में अगर हम मुट्ठी में दबाएंगे तो इस तरह से ये पकड़ इसकी आ जानी चाहिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और पानी हमने कितना ऐड करना है, तकरीबन 1 कप पानी का लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएंगे और आटे की तरह हमने इसको गूंद लेना है। आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होगा। जितना पानी रिक्वायर्ड हो आपने उतना ही यूज़ कर लेना है और इसको गूंदते जाएंगे। बहुत अच्छी सी हमने नॉर्मल सी डो बना के रख लेनी है। एक दफ़ा रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद इसको फिर गूंद लेंगे। डो रेडी करने के बाद इसके ऊपर 1 टीस्पून घी का मैंने लगा दिया है और इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है। यह मैंने वॉश करके फ्रीज़ किया हुआ था। 300 ग्राम्स है ये। इसको मैंने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और साथ ही इसमें मैं 2 कप पानी के ऐड कर रही हूँ। इसको हम मेल्ट करेंगे पहले। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। इसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैंने गला लेना है गोश्त को अच्छी तरह से। पहले इसको मैं मेल्ट करूँगी, उसके बाद ये देखें ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा जब, तो मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट का प्रेशर देंगे और इसको हम गला लेंगे। 5 से 7 मिनट का प्रेशर लगाने के बाद देखें अब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया है। अगर आप प्रेशर के बिना गलाना चाहते हैं तो भी आप गला सकते हैं। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। 3 से 4 टेबलस्पून्स ऑयल के आप ऐड कर दें और इसको हम इसकी भुनाई करने से पहले ही इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च 1 कप कटी हुई वो भी ऐड कर दूंगी। भुनाई करने के दौरान मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला का और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है और ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा तो फ्लेम में ऑफ़ कर दूंगी और इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। अब 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको बर्तन से बाहर निकालेंगे और इसका मैं एक पेड़ा बना लूँगी बड़ा सा। अब इस पेड़े के हमने 4 पीसेस कर लेने हैं और इन 4 पीसेस के हमने 2 पीसेस करने हैं। एक पेड़े से हमारी 2 कचौरियाँ बनेंगी, यानी 2 कप मैदा से हम 8 कचौरियाँ इजीली बना सकते हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे। हम इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसको बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इस लेयर में अगर आप घी लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी इसकी लेयर अच्छी बन जाएगी। इसको इस तरह से फिर फोल्ड कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर फिर मैं घी लगा दूंगी ब्रश की मदद से और मैदा स्प्रिंकल करेंगे।
और फिर इसको हम एहतियात से गोलाई में फोल्ड कर लेंगे। अब सेंटर से छुरी की मदद से हमने इसको दो कर लेना है। छुरी को हमने प्रेस नहीं करना, इससे लेयर्स ख़राब होंगी। बस एहतियात से हम इसको दबाते जाएंगे और इसके दो पीसेस कर लेंगे। जो सेंटर में कटिंग करेंगे वहाँ पे लेयर्स ज़्यादा होंगी और बाहर वाली साइड लेयर कम होंगी। तो इसी तरह से मैंने सबकी कटिंग करके रख ली है, सब पेड़ों की। इसको अब हम 5 मिनट्स की रेस्ट देंगे, उसके बाद इसकी फिलिंग करते हैं। 5 मिनट्स गुजर जाने के बाद ये देखें, अब एक तरफ लेयर्स ज़्यादा हैं और एक तरफ कम है। जिस तरफ लेयर्स ज़्यादा होंगी वो हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखना है और कम लेयर वाला हिस्सा हमने ऊपर की साइड करना है। इसको हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे या आपने बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेना है और इसके अंदर हम फिलिंग लगाएंगे और बिल्कुल इस तरह से सब तरफ से पकड़ के इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब अगर आप बेलन यूज़ नहीं करना चाहते तो हाथ की मदद से भी इस तरह से आप थोड़ा सा गोलाई रुख इसको बना के तो इसकी एक छोटी सी रोटी बना के अंदर इसके फिलिंग करें और बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करके रखते जाएं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने सबकी फिलिंग कर लेनी है, सब कचौरियाँ बना के रख लेनी है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और तकरीबन 1 लीटर मैंने ऑयल कर लिया है। हम इसको डीप फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने ये बात जहन में रखनी है कि ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। फ्लेम ऑन करने के 2 से 3 मिनट बाद हमने कचौरियाँ इसके अंदर डाल देनी है और फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है हमने। जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा वैसे वैसे कचौरियों को हीट मिलेगी और वो पकना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमने इनको अंदर तक पकाना है, इनकी लेयर्स को, तो इनको हम हल्की आंच पहले रखेंगे और उसके बाद 5 मिनट्स के बाद इसकी साइड्स चेंज करेंगे और मज़ीद 5 मिनट्स के बाद फिर हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। एंड पे हम हाई फ्लेम करेंगे और फिर इनको हम ऊपर से कलर देंगे अच्छा सा खूबसूरत सा और फिर इनको निकाल लेंगे। आप देखें इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। इसकी लेयर्स अलग अलग से नज़र आ रही हैं। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लच्छेदार, खस्ता और लजीज कचौरियाँ हमारी रेडी हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये बहुत गर्म भी है। ये देखें माशाल्लाह से अंदर से फिलिंग भी इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इसकी लेयर्स भी बहुत मज़े की नज़र आ रही हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।